गुस्सा कर लेते हैं, थोड़ा सा भी हमें अच्छा नहीं लगा मंदिर में ही झगड़ लेते हैं, साधु में क्यों निपटा देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले शुरुआत हमें यहीं से करना है। मंदिर जाए तो कैसे जाए, किस तैयारी से जाए। चाहे कैसी भी प्रतिकूलता आए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा जब तक कि जिनेंद्र भगवान से न मिलो। चलो आते वक्त की छूट रख लेना, अभी एकदम आप लोग नहीं कर पाएंगे। कम से कम इतना करो कि जाएंगे भगवान के पास में, और जब तक प्रभु से नहीं मिलेंगे तब तक हम किसी से कोई भी अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे, किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे। जब तक प्रभु से न मिले तब तक हम किसी से नहीं मिलेंगे। है क्या? घर से निकले हैं और मान लो आपका 10-20 साल पुराना बिछड़ा हुआ मित्र मिल जाए रास्ते में, मिलोगे कि नहीं? मिलेंगे बिल्कुल। पता नहीं फिर कहीं इधर उधर चला गया तो बड़ी मुश्किल से 10-20 साल के बाद में दिखा है। भगवान कहाँ जाने वाले, वो तो मंदिर में बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे? बाद में मिल लेंगे, पहले मित्र से मिलेंगे। सोचो, अनंत काल से बिछड़ा हुआ मेरा परमात्मा, मेरा परम मित्र परमात्मा जो मुझे मिला ही नहीं है। अनंत काल भी भगवान के पास में जा रहे हैं। अगर घर से निकले हैं मंदिर के निमित्त से तो और किसी से भी मत मिलना। हाँ, लोग क्या करते हैं, 3-4 काम एक साथ में कर लेते हैं। मंदिर भी हो आएंगे, सब्जी भी ले आएंगे, उनके घर भी मिल करके आ जाएंगे, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। मात्र मंदिर का निमित्त नहीं है तो कितने सारे दिमाग में कचरे भर गए आपके, इतना पूरा कचरा भर गया तो आप प्रभु से मिल नहीं पाएंगे। जब आपका बिछड़ा मित्र कई वर्षों के बाद में यही मिल लेते हैं, नहीं एकांत में मिलेंगे और अपने मन की बातें करेंगे, है ना। तो हमारे भी जीवन में एक मित्र ऐसा होना ही चाहिए जो सच्चा मित्र हो। वैसे तो कई मित्र होते हैं, आपने भी अपने काफी मित्र बनाए होंगे। कई ऐसे मित्र हैं जो थाली मित्र है, थाली तक ही साथ देते हैं, जब तक आपका जेब गर्म है तब तक वो आपके साथ देते हैं, और जेब खाली हो गया तो फिर वह भी दूर हो जाते हैं। ऐसे थाली मित्र तो कई हैं। कई ऐसे मित्र हैं जो आपकी खुशियों में ताली पर ताली बजाते रहते हैं, वो ताली मित्र हैं। सिर्फ खुशियों में साथ देते हैं, सुख के क्षणों में साथ देते हैं और ताली बजाने के समय पर ताली बजा देते हैं, बाकी उन्हें कुछ भी लेना देना है ही नहीं। कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो खाली मित्र हैं, कहने के मित्र हैं। हाँ, खाली कहने के मित्र हैं, बाकी सच में उन्हें तुम्हारे दुख दर्द से कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन एक ऐसा सच्चा मित्र है जो है जन्मानी मित्र, जिसे हमने आज तक अपना नहीं बनाया। हर वक्त, हर क्षण, हर प्रतिकूलता में, हर दुख के क्षणों में, हर समस्या के क्षणों में जो हमें साथ देता है, ऐसा जन्मानी मित्र, उसको हमने कभी अपना बनाया ही नहीं। जन्मानी का विधिवत स्वाध्याय करते हुए बहुत कम, अगर पुरुषों से पूछो एक तो लोग नजर आएंगे, है ही नहीं, उन्हें आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। ध्यान रखना, आपके पैसे भी हर वक्त काम नहीं करते। कोरोना के समय पर करोड़ों रुपए भी पड़े हैं, लेकिन उन्हें पुण्य नहीं था तो कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई और वह चले गए। पैसे पड़े हैं लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाई, तड़प करके चले गए। पैसे भी हैं, वो काम में नहीं आते। मित्र भी हैं, उनका भी सोर्स काम में नहीं आता। अगर तुम्हारे पास में पल्ले में साथी पुण्य नहीं है तो वो मित्र भी काम नहीं करते। हाँ, ध्यान रखना, रिश्तेदार काम नहीं आते। एक समय ऐसा आता है जब कोई नहीं होता है तो प्रभु ही काम आता है, प्रभु की वाणी ही काम आती है। और क्षणों में, कोरोना के क्षणों में, जब खुद का बेटा भी अपने पास में नहीं आ पाया तो उन क्षणों में मात्र जिनवाणी ही ऐसी थी जो बेटा पानी नहीं पिला पाया अपने पिता को, जिसके कंठ सूख रहे थे, तड़प रहा था, लेकिन मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए इसके कारण से वो उनके पास नहीं जा पाया। लेकिन जिनके पास पड़ता है, सुन रहे हैं ना आप लोग, भाषा से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला मित्र जिसको दिन में कई बार मिलता है, दूसरा मित्र
है जिसको महीने 2 महीने 4 महीने में कभी एक आध बार सोना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा, इसके लिए कभी पड़ेगा शब्द नहीं बोलते। लेकिन धर्म की बात आती है तो आपका बेईमान मन कहता है कि अब तो चलो जाना ही पड़ेगा। क्या करें? ऐसा है क्या? अरे बोलो तो सही, ऐसा है क्या कि आना पड़ेगा तुम्हें हमारे पास में? ऐसा है क्या? नहीं। अगर गंदगी को साफ करना है तो हम आएंगे और बहुत ही पवित्र भावनाओं के साथ में आएंगे। मजबूरी नहीं है, मजबूरी ये हमारी कमजोरी है। भाग दे दिया, सारी टांगे गिन करके 4 का भाग दे दिया तो कुल 64 टांग थी, 4 का भाग दे दिया तो 16 गधे आ गए। होना में होशियार गणित में। हाँ, बहुत होशियार। माँ कहती थी तू बहुत होशियार है गणित में, कुछ नाम करेगा मेरा बेटा, कुछ काम करेगा। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी। और अपनी तारीफ के पुलवार में जा रहा था, जिसने प्रश्न पूछा था उसने कहा मूर्ख। मुझे मूर्ख कहा? हाँ मूर्ख ही हो तो। अरे इतनी सारी टांगे गिनने की क्या जरूरत थी? मैंने भी तो गिनी। अगर आप होते तो क्या गिनते? टांगे गिनते? क्या गिनते? गधे। क्या गिनते? सीधे सीधे बोलो ना। आपके मुंह से मैं सुनना चाहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे ग्वालियर के लोग कह रहे कि हम तो गधे गिनते, और गधे गिन करके अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं आप लोग। गधे गिन करके अपने आप को होशियार समझ रहे। अरे आप मुझे ये भी तो जवाब दे सकते थे कि माता जी ना तो हम टांगे गिनते ना गधे गिनते, हम तो नमोकार मंत्र गिनते। गधे गिन करके आप कौन से ज्ञानी बन जाओगे ये बताओ? कौन सा आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा? बताइए आप। आज तक किसी को हुआ है क्या? आप ये भी तो जवाब दे सकते थे, लेकिन आप सबकी दृष्टि कहाँ टिकी थी? गधों के ऊपर। बस यही दृष्टि हमें बदलना है। वहां से दृष्टि हटा करके हमें नमोकार मंत्र पर लाना है। जिस नमोकार की कार में बैठ करके सीधे सिद्धों के दरबार में जाना है। तो आज आप लोगों के बीच में पड़ाव डाला है। 3 मित्र आपने भी बनाए हैं, पर वह 3 मित्र कौन कौन से हैं आगे की श्रृंखला में बताऊंगी। जब मौत का पैगाम आता है तो वह हमेशा व्यक्ति घबराता है और सोचता है कि मैंने जो जीवन में अच्छे अच्छे काम किए वो बता दूं, जल्दी से मौत हो ताकि मेरा अच्छे से अच्छी गति में ट्रांसफर हो जाए, दुर्गति में ट्रांसफर न हो, सुगति में ट्रांसफर हो जाए। कहाँ है? मौत आती है लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। मौत जब आए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, मैं कभी मरने वाला हूँ ही नहीं। बस इसी तत्व को समझना है और इसके लिए हमें सही मीत को चुनना है। कल आइएगा, हम फिर कोशिश करेंगे एक अच्छा सा प्यारा सा ऐसा मीत चुने जिसको पाने के बाद में हमारा हर जीवन का लम्हा, हर जीवन का क्षण आनंदमय हो, परमानंदमय हो। ऐसी भावना के साथ में आप लोग भी कुछ ऐसा करिएगा जिससे अब आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो, सुख और शांतिमय हो। ऐसा कुछ करके आपसे वही पुरुषार्थ करना है। अंत में 2 मिनट के लिए हम गुरु भक्ति करते हैं। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। दुनिया
माइक से गाइएगा। माना दुनिया रंगीन बहुत पर चीज यहाँ हर नश्वर है। देखूं तो क्या क्या देखूं तो तेरा ये नजारा काफी है। दुनिया का सहारा धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। पता नहीं तरीके में कितने धन आप लोगों ने बर्बाद करने हैं। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। जीवन में घोड़े मेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफी है। बड़ी महिमा है ज्ञान के उजाले की होते हैं। और जितने भी लोग ज्ञान ध्यान और धर्म ध्यान करते हैं उसका छठवां हिस्सा तो तुम्हारे पल्ले में आ ही जाता है। हाँ, एक कलश ही स्थापित किया है आपने, लेकिन सबके धर्म ध्यान का छठवां हिस्सा आपके पास में आ जाता है। ऐसा सुंदरतम क्षण हमको खोना भी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है। जीवन में गोरी तेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी। ये भवसागर की गहराई हरे और कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर सी तेरा एक इशारा काफी है। सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है चरणों में, कुछ करने की क्या जरूरत है चरणों में, गुजारा काफी है। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की। हो मां पूर्णमती मां। अकेले ही लोग कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन हमारे सामने ये उदाहरण है, अकेला चना बाहर भी फोड़ सकता। कहां से कहां पहुंचा दिया। माता जी को श्रीफल भेंट कर रही है। आइए सब बाबा मंदिर कमेटी के सभी सदस्य, संबे शिखर जी के प्रांत के अध्यक्ष श्री डॉक्टर वीकेडी जैन साहब भी आए और कल प्रातः 8 बजे इसी प्रांगण में इसी स्थान पर पुनः माता जी की दिव्य देशना हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और शाम को 6